हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएमबी मैप के बारे में बात करेंगे। आखिर ये एसएमबी मैप होता क्या है और ये काली लिनक्स में कैसे यूज़ होता है। तो दोस्तों, एसएमबी मैप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी टारगेटेड डिवाइस के डायरेक्टरीज को फाइंड करना पड़ता है। अब दोस्तों, ये डायरेक्टरीज क्या होती है? दोस्तों, डायरेक्टरीज को हम सिंपल शब्दों में फ़ोल्डर भी कह सकते हैं। जिस तरह दोस्तों आपके पीसी में या मोबाइल में फ़ोल्डर होते हैं ना, फ़ोल्डर को ही हम सिंपल शब्दों में डायरेक्टरीज कहते हैं। तो हमारे फ़ोल्डर में ऑडियो, वीडियो ये सब चीज़ें होती है, पीडीएफ वगैरह होता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको किसी भी सिस्टम के डायरेक्टरीज़ में यानी कि फ़ोल्डर में अगर आपको ये देखना है कि उसके डायरेक्टरीज़ में कौन कौन सी फ़ाइल है, कौन कौन से फ़ोल्डर है, तो आप एसएमबी मैप इस वाले टूल का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इस टूल की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि टारगेटेड डिवाइस में कौन कौन सी फ़ाइल, फ़ोल्डर या डायरेक्टरीज़ वगैरह हैं। अब ये कैसे पता करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसका हेल्प वाला पेज खुल जाएगा। देखिए, यहाँ पे इससे के रिलेटेड जितने भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होंगे, अब ये देखिए थोड़ी देर में आएगा। सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में मेटास्प्लॉइट रन किया है, तो इसीलिए थोड़ा सा ही स्लो हो रहा है। तो इसको लोड होने दीजिए, मैं भी आपको आगे की चीज़ें डिटेल में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको कमांड वगैरह देना है। ये देखिए दोस्तों, इसका हेल्प पेज खुल गया है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे सब देखिए इसका लिखा हुआ है। अगर आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये सब टूल कैसे यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, कोई भी टूल अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले उसका नाम लिखना होता है, उसके बाद उस टारगेट का IP एड्रेस देना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर 2-4 एग्ज़ाम्पल पहले से दिए हुए हैं, इनका यूज़ करके भी आप टारगेट पर थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा कमांड लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप एसएमबी मैप लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों, जो भी आपका टारगेट मशीन होगा उसका आपको IP एड्रेस पता होना चाहिए। तो आप IP एड्रेस पता कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको -H, ये कैपिटल H में लिखना होगा, और जो भी आपकी टारगेटेड मशीन होगी उसका यहाँ पे आपको IP टाइप कर देना है। तो यहाँ से मैं उसका IP टाइप कर देता हूँ, और IP टाइप करने के बाद जैसे आप एंटर यहाँ मारेंगे तो देखिए इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मेरे टारगेटेड जो मशीन है उसके अंदर ये सब डायरेक्टरीज़ हैं। डायरेक्टरीज़ का दोस्तों मतलब ये हुआ कि फ़ोल्डर, मेरे जो भी टारगेटेड मशीन है उसके अंदर ये सब फ़ोल्डर है। तो इनमें से मैं जो ऊपर वाला प्रिंट ऐसे इसको एक्सेस नहीं कर सकता, और नीचे की जो ये फाइल फ़ोल्डर है इसको नहीं एक्सेस कर सकता। लेकिन जो ये टेम्प वाला फ़ोल्डर है या डायरेक्टरीज़ है, इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए मुझे इस वाले फ़ोल्डर के अंदर जाके देखना है कि कौन कौन सी फ़ाइल है, तो आप जा सकते हैं। तो इसके अंदर आप जा सकते हैं। अब कैसे जाना है दोस्तों, जो ये आपने ऊपर ये लिखा हुआ है ना, बस इतना आपको ये कॉपी करके रख लेना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, लास्ट में -R डाल देना है, और जो भी आप जिस भी फ़ोल्डर के अंदर आपको जाना है उसका नाम लिख दीजिए। तो मैंने फ़ोल्डर का नाम है टेम्प, तो TMP डाल के जैसे दोस्तों मारूंगा एंटर में, तो देखिए इस वाले फ़ोल्डर के मैं अंदर आ जाऊंगा। अभी देखिए थोड़ा ये चल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, टेम्प वाले फ़ोल्डर के अंदर मेरी ये सब फाइल्स है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रही होगी, उसका नाम दिख रहा होगा और बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दिख रही होगी। तो इसी तरह दोस्तों, आप किसी भी टारगेटेड मशीन में या टारगेटेड डिवाइस के फ़ोल्डर्स को, डायरेक्टरीज़ को देख सकते हैं। अगर जो भी डायरेक्टरीज़ आपकी एक्सेसिबल है उसके अंदर भी जा कर के इसी तरीके से प्रोसेस वगैरह कर सकते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी कुछ डायरेक्टरीज़ हिडन होती है, और तो उसको हम बिना लॉगिन के नहीं एक्सेस कर पाते हैं। मान लीजिए किसी भी टारगेटेड मशीन में कोई यूज़र नेम या पासवर्ड डाला हुआ है, तो उस केस में पहले हमको उसका यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है, तब जाके हम उसके डायरेक्टरीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास किसी भी टारगेटेड का यूज़र नेम और पासवर्ड है तो भी आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब कैसे करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इतना कॉपी करके रख ही लेना है, क्योंकि इतना काफ़ी काम आएगा। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके रखा हुआ है, यहाँ से क्लिप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। मैं इतना यहाँ डिलीट कर देता हूँ। आपको ये जो एसएमबी मैप है ना, यहीं पे थोड़ा सा इसको, जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, यहाँ से जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल के रूप में दिखाया गया कि
जो भी यूज़र नाम होगा आपका -u डाल के यूज़र नेम डाल देना है और -p डाल के पासवर्ड डाल देना है। तो यही तरह मैं यहाँ पे करूँगा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में मेटास्प्लॉइट रन किया हुआ है। तो मेटास्प्लॉइट का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम MSF एडमिन होता है, EDMIN, और इसका पासवर्ड भी MSF एडमिन ही होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो भी अपने बैकग्राउंड में मेटास्प्लॉइट रन किया है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड यही होता है, और ये मेरे जो भी मेटास्प्लॉइट है उसका ये आईपी एड्रेस है। इसी तरह दोस्तों आपकी जो भी टारगेटेड मशीन होगी उसका आप आईपी एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड फाइंड कर लीजिएगा, और उसके बाद जैसे ही लास्ट में आप लाके आप एंटर मारेंगे तो उस टारगेटेड मशीन से रिलेटेड जितनी भी डायरेक्टरीज़ वगैरह होगी, जितनी भी फाइल वगैरह होंगी आपको पता चल जाएगी। तो मैं जैसे ही एंटर मारूंगा तो देखिए मुझे इसकी डायरेक्टरीज़ वगैरह और भी जो होंगी यहाँ पता चल जाएगी। वैसे दोस्तों अगर आप देखेंगे होंगे तो ऊपर के केस में मुझे यहाँ पे लगभग 5 डायरेक्टरीज़ मिली थी, और यहाँ पे देखिए मुझे 6 डायरेक्टरीज़ मिल गई, यानी कि एक डायरेक्टरीज़ ऐसी थी जिसको एक्सेस करने के लिए मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ी है। इसी तरह दोस्तों जो भी आपकी टारगेटेड मशीन होगी जिसको एक्सेस करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसी तरह डाल के उसके डायरेक्टरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर जाके आप वहाँ पे उसका फ़ाइल वगैरह देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये SMB में समझ में आया, क्योंकि दोस्तों जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी लगभग इसमें सभी कवर होगी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ हर चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूँगा। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।